अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खप्पे संगत मैं हैं इम्तियाज मीर। आज मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है अपोजिशन यानी कि जिन्होंने बगावत की थी अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। रोना धोना उनका शुरू है। एक तरफ जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, पांव पड़ने के लिए तैयार हैं। आज ऐसी यानी कि जमानत मिली है पीटीआई के बानी को, पूरी कौम परेशान है और आज इसके ऊपर बड़ा एक रद्द अमल भी आया है। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए हैं, वुमेन विंग कराची के प्रेसिडेंट हैं, शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। अब असेंबली के अंदर अवामी इश्यूज पे बात की जाती है, जिस तरह आपको पता है कि ये रोना धोना, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा आज ये जमहूरियत में आप एहतजाज करें, दहशतगर्दी तो नहीं की जाती, ये बगावत थी फौज के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए इम्तियाज, आज चेयरमैन साहब ने प्रेसिडेंशियल स्पीच पर अपनी स्पीच की है और बहुत ही बेहतरीन थी, जिसमें आपने देखा कि ना सिर्फ उन्होंने किसानों के हवाले से बात की, किसानों के मसाइल पे इसी तरह गरीबों के लिए बात की, एजुकेशन पे बात की, हेल्थ पे बात की, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपको पता है, एक तो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, सेकंड जो है पॉलिटिकल क्राइसिस है। और जो प्रेसिडेंट की स्पीच थी उसके अंदर वाज़ेह तौर पे, क्योंकि वो मुफाहमत के बादशाह भी कहलाते हैं, और उन्होंने रिकंसिलिएशन की बात की, जो कि बीबी शहीद। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ एक मिनट आपको रोकूंगा। हमें ज्वाइन किया है, आप बात को खत्म कीजिए। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी हैं, तहरीक इंसाफ का उनसे ताल्लुक है, नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी शुक्रिया बहुत। जी शाहिदा रहमानी साहबा, बात कंटिन्यू। जी, तो मैं ये बात कर रही थी कि रिकंसिलिएशन की बात पे बार बार जोर दिया गया। पीपल्स पार्टी की हमेशा से यही सियासत रही, जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। इस मुल्क में जो पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां हैं, जद्दोजहद है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन एक तरफ हम जब देखते हैं पीटीआई की तरफ, तो बात तो अब उनको जमहूरियत बड़ी तेज याद आ रही है, लेकिन वो उस वक्त जबकि धरने में वो उंगली का इशारा का इंतजार कर रहे होते थे। फिर 2018 में उनको जिस तरह मैनेज करके हुकूमत दी गई, वो आज भी यही चाहते हैं कि कोई जनरल फैज आए और उनको हुकूमत बना के दे दे। आज भी वो यही चाहते हैं कि उनको तमाम चीजें जो है हक, अदालतें उनके हक में फैसले देते रहें। जब तक सब कुछ सही है, जहां ये सीटें जीतते हैं वहां कहते हैं इलेक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ था, जहां ये इलेक्शन हारते हैं कहते हैं जी यहाँ धांधली हो गई थी। इसी 5-6 सीटों पे इन्होंने लेके धरने दिए और फिर रेड जोन में बैठ के जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, इदारों पे, पीटीवी पे, और 2018 में भी आपने देखा किस तरह मैनेज करके आरटीएस सिस्टम को बैठाकर इनको ला के बैठाया गया। और आपको याद होगा कि उस वक्त भी कोरम कौन पूरा करता था, लेजिस्लेशन किस तरह होती थी, बजट कैसे पास होता था, किस तरह से इनको। आज भी वो यही चाह रहे, पॉलिटिकल लोग नहीं, ये सियासी लोग नहीं है, ये इनसे कहा कि आए बैठे बात करें, ताकि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है आए बैठे, जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी है आए बैठे। लेकिन ये पार्लियामेंट में बैठ के करने ही नहीं चाहते। पॉलिटिकल लोग हो तो बात करें ना, अपनी माजी की गलतियों से तौबा करता है और इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन इनका क्या वतीरा किया, कहते हैं कि आज भी जो है हम बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे, उनके साथ हमें बात करनी, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग जद्दोजहद करते हैं। आपने देखा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने किसी भी किस्म का, और वो उनका नजरिया जिंदा रहा और आज भी जिंदा है। इसी तरह बीबी शहीद ने पूरी जिंदगी, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने उस वक्त जमहूरियत की बागडोर संभाली जब बड़े बड़े सुरमा भाग गए, लेकिन बीबी भी पूरी जिंदगी जद्दोजहद करती रही, भुट्टो फैमिली कुर्बान हुई। आप बताएं कि इन्होंने क्या कुर्बान किया है, कौन सी कैदोबंद की सौकते बर्दाश्त की, जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब अपने 11 साल और 2 साल और 2.5 साल जिंदगी के कुर्बान करके बैठे। लेकिन ये जो है वाविला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, असेंबली में बात नहीं करते। कि आवाम ने इनको इसलिए वोट दिया था कि ये बैठ के असेंबली के अंदर सिर्फ शोर करे, बातचीत होती है, तय होती है, फिर जब कोई हमारी तरफ से बात करता है तो शोर करने लगते हैं। वहाँ बिल्कुल, अगर आपने 9 मई जैसे वाकयात, दहशतगर्दी के वाकयात थे, तो आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी के बजाय कहते हैं कि जी हमारे तो बाप ने माफी नहीं मांगी, तो ये आपकी तरबियत है कि अगर आप अपने बाप से भी माफी नहीं मांगते तो। इसी के साथ चेयरमैन साहब ने यह भी कहा कि सब सियासी जमातें मिलके
मुल्क को क्राइसिस से निकालें, ये भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मुल्क में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो इंतशार है, जो नफरत की और तक़सीम की सियासत है, इसे खत्म करना चाहिए। मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस वक्त मुल्क को जो इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना है, एनर्जी क्राइसिस का सामना है, उसमें हमें बैठना चाहिए, तमाम पॉलिटिशियंस को बैठकर, तमाम पॉलिटिकल जमातों को बैठकर उसका हल निकालना है। और पार्लियामानी वो वाहिद जगह है जहां से हम तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इस वक्त आप देखें कि किसान सरापा एहतजाज है, आम आदमी सरापा एहतजाज है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गंदम खरीदने वाला कोई नहीं है, ये सारी इश्यूज हैं। और आपने देखा कि इसी पार्लियामान के अंदर जब गंदम व्हीट क्राइसिस के ऊपर बात हुई तो अपोजिशन और जो ट्रेजरी बेंचेस से यकजा थे और उस पर कमेटी बनी। तो जब हम यकजा होंगे, कमेटी बनेगी, उसके मसाइल का हल निकलेगा, जो जिम्मेदार है उसको सजा होगी, यही पार्लियामान का रोल होता है। अभी भी जो हमें इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस है और जो हमें पॉलिटिकल क्राइसिस है, हमें मिलकर बैठ के ऐसी लेजिस्लेशन करनी होगी कि आइंदा जो है इस तरह की जो आज अपोजिशन शोर मचा रही है, हमेशा हारने वाली जमात मचाती है कि धांधली हुई, तो इसको रोकने के लिए आए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। इसी तरह जुडिशल के हवाले से, जो जुडिशरी के हवाले से मसाइल सामने आते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है कि उसमें रिफॉर्म की जाए। तो उसके लिए जरूरत है कि हम पार्लियामान में यकजा होकर बैठें। सही, टेलीफोन लाइन पर हैं नुसरत भाई साहबा, आप अपनी बात को शुरू करें। और जिस तरह कहा गया है कि माफ़ी मांगे, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे वालिद साहब जिस तरह ज़िया-उल-हक साहब के साथ थे, मैं उसके ऊपर माजरत करता हूँ। अली मोहम्मद खान ने भी कहा कि उनको भी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने भी इसके ऊपर जो है ना अपने फैमिली के जिस तरह उनके बड़े थे उनके लिए कहा कि उनको भी नहीं होना चाहिए था उस दौर के अंदर। अगर एक गलती हुई है, अगर जलाओ घिराव हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो माफ़ी मांगने में क्या कबाहत है, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे कि क्या ये घिराव चलाओ हमने किया, क्या ये पूरी प्लानिंग हमने की, क्या वो सारे कैमरे हमने ऑफ किए, क्या वो तमाम बैरियर्स हमने ख़त्म किए जो आर्मी के इंस्टॉलमेंट या आर्मी के घर या आर्मी के बेस या एयरफोर्स की बेस या जो भी जगह हैं वहाँ पे 2-2, 2.5 किलोमीटर पहले से उनके बैरियर्स होते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे हर जगह ID कार्ड रखा जाता है। मैं खुद वाकई से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे कोई इंसान इस तरह एंटर नहीं हो सकता जब तक उसका ID कार्ड वहाँ पे जमा ना करवाया जाए और वापसी फिर वो ID कार्ड लिया जाता है। तो वहाँ उस दिन ऐसा क्या हुआ कि तमाम पुलिस गायब हो गई, तमाम कैमरे खराब हो गए, चाहे वो GHQ है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस है, चाहे वो सरगोदा है, चाहे वो पेशावर है। तो ये मतलब जो इल्जाम लगा रहे हैं उनको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि PTI इतनी ताकतवर हो गई थी कि उसके चेयरमैन का घर के ऊपर पुलिस का धावा ऐसे किया जा रहा है जैसे किसी टेररिस्ट के घर आप जा रहे हैं, उनके दीवारें तोड़ी जा रही हैं, उनका घर तोड़ा जा रहा है, उनके बच्चों की तस्वीरें जो यादगार थी, जो बच्चों के हाथ की बनी हुई होती हैं, आज भी मेरे पास रखी हुई है मेरे बच्चों की, तो उन सबको उठा के ले गए, फेंक दिया है, फाड़ दिया है। तो क्या कोई दुश्मन थे हम, टेररिस्ट थे? 27 साल हमारी जो चीज चली है तहरीक, उसमें कब ऐसा हुआ कि खान साहब ने कहा हो कि जी आपने बदला लेना है या आपने इस तरह, लेकिन जिस तरह प्लान करके उनको कमरे में शीशे तोड़ के बायोमेट्रिक के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे रेंजर्स की वर्दी पहन के, अब अल्लाह जाने वो कौन थे, वो रेंजर्स थे, पुलिस थी, फौजी थे, कौन थे, लेकिन वो जिस तरह आए हैं, आपने देखा है कि खान साहब के सर पर भी डंडा मारा है, उनके पाँव में जहाँ पे गोलियां हैं वहाँ पे 4 दफा मारा गया है। उसके अलावा जो पंचोदा बैठे हुए थे उनके साथ वकील, उनके सर पे खून बह रहा है, बाकी लोग तो क्या था, वो क्या दिखाना चाह रहे थे? व्हील चेयर पे बैठे हुए इंसान को नुसरत भाई साहब, तो मुझे बताएं, मतलब ये मतलब आपकी बात को हम क्यों माफी मांगे, आपकी हम क्यों माफी मांगे? जिस तरह तो हमारे साथ हुई है, हम क्यों माफी मांगे? हमारा लीडर 9-10 महीने से अंदर है, उसकी आवाज तक नहीं सुन सकते, उसकी तस्वीर तक नहीं देख सकते, उसका नाम तक नहीं ले सकते। ये बानी चेयरमैन किसने इजाद किया? किसने कहा कि ये नाम इजाजत देते हैं हम इमरान खान के बजाय?
इमरान खान पूरी दुनिया में एक ही है, चाहे जितने मर्जी लोग बन जाएं या जो मर्जी कर लें, वो एक ही है और सबको पता है कि वो सच्चा है। उससे ना कभी कोई गलत काम किया है और ना इंशाल्लाह आइंदा उनसे होगा कोई काम। दो चीजें नुसरत वाहिद साहबा, एक तो आप कह रही हैं कि नहीं तो ये लोग कौन थे, उनकी ऑडियो वीडियो आपके सामने है, पूरी दिखाई गई है आपके सामने, एक चीज। एक तो ये, दूसरा आप ही के साबिक प्रेसिडेंट रह चुके डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने ये चीज मानी है, फिर आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर आरिफ अलवी के कमेंट्स के ऊपर मैं इसलिए कोई कमेंट नहीं देना चाहती कि वो जाहिर है सदर ममलिकत थे उस वक्त और प्रेसिडेंट हाउस में मुकीम थे। पता नहीं उन्होंने कितनी वीडियोस देखी या नहीं देखी, या जो भी है, जो कह रहे होंगे वो हो सकता है ठीक कह रहे हो, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहती। और दूसरा, जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे लोग नहीं थे, उससे कुछ देर पहले पिक्चराइज्ड वीडियोस हैं जिसमें सिविल कपड़ों में आर्मी की गाड़ियों से लोग उतर रहे हैं और वो अंदर जा रहे हैं कोर कमांडर हाउस में, और वो परसुएट कर रहे हैं बाकियों को कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, जबकि डॉक्टर यास्मीन साहिबा बार बार कह रही है अंदर नहीं जाना है, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आग नहीं लगानी है। अब वही गाड़ी जिसमें अंदलीब साहिबा तशरीफ फरमा थी, वो नारे लगा रही थी और खतीजा गाड़ी चला रही थी, और खतीजा शाह को 9 महीने जेल होती है और उसके बाद उसको निकाला जाता है, और अंदलीब एक दिन के लिए भी अंदर नहीं जाती, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं है, क्योंकि वो जाहिर है इस्तेहकाम पार्टी ज्वाइन कर लेती है, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो बात ये है कि जो मुल्जिम है, जो मुजरिम है, क्या वो सिर्फ इतनी सी बात करेगा कि हाँ गलत हुआ 9 मई को और मैं इसके पर जोर मजम्मत करती हूँ और आर्मी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए? डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए। हमारे लीडर 100 दफा ये बात कर चुके हैं कि मेरी फौज मुझसे ज्यादा जरूरी है, इस मुल्क को संभालने के लिए मेरी फौज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो आदमी कैसे कह सकता है कि जी आप पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचाए या उसकी चीजों को नुकसान पहुंचाए? वो भी लोग, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कभी खान साहब ने कभी भी नहीं कहा। जी मैं नुसरत भाई साहब टेलीफोन लाइन पे ही रहे। शाहिदा रहमानी साहबा वो कह रही हैं कि हमारे लोग ही नहीं है, हम इसकी ओनरशिप ही नहीं लेते, कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। जिस तरह मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी की बात की, जिस तरह वीडियोस की बात की और सब चीज़ें, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ के बयानात, सारी चीज़ें, और जिस तरह प्लानिंग के साथ मास्टरमाइंड, ये सब चीज़ें खुल के आपके सामने आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी खिताब किया है, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने भी काफ़ी चीज़ें कही हैं, क्या कहेंगे? देखिए इम्तियाज, ये किसी से भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 9 मई को जिस तरीके से इनके वर्कर्स लेकर निकले थे और सड़कों को ब्लॉक किया, हमले किए, मैं खुद उसकी विक्टिम थी, मेरी गाड़ी पे हमला हुआ था इस्लामाबाद में और इन्हीं के लड़के थे और इनकी सारी वीडियोस मौजूद हैं। आज भी बहुत से MNAs बन के बैठे हुए हैं और उनकी वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह वो जला रहे हैं, किस तरह हमारे मुल्क के अफवाज के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ना सिर्फ ये शहदाओं की यादगारों पे हमला कर रहे हैं। वो सारी वीडियोस मौजूद हैं। किस किस चीज को ये डिनाई करेंगे? इनका हमेशा ये वतीरा रहा कि झूठ गलत बयानी से काम लेते रहे। और आपको याद होगा कि पार्लियामान पे कैसे हमला हुआ था, हाँ। रेड जोन में कैसे आए थे, PTV पे कैसे हमला हुआ था, किस तरह से थानों से अपने लोगों को छुड़ा के ले आते थे। ये तो गुंडागर्दी करते हैं, रियासती दहशतगर्दी करते हैं और फिर उसको मानने से भी इनकार करते हैं। शाहिदा साहबा, एक तरफ तो वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, आपको खुद स्टेटमेंट बानी PTI चेयरमैन का याद है कि अगर आप लोग इस तरह करोगे तो दोबारा भी ये हो सकता है कोर्ट के अंदर उनका स्टेटमेंट, बिल्कुल। एक आपको याद होगा। और दूसरी चीज आपको खुद पता है, ये कहते हैं कि अगर मेरी जान को कुछ हुआ, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। फिर ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही मुज़ाकरात करे, वो खत भी उन्हीं को लिखना चाहते हैं, सब कुछ उन्हीं से डील करना चाहते हैं, क्या कहेंगी? देखिए इम्तियाज, ये हमेशा से इनका ये वतीरा रहा है और ये ना तो पॉलिटिकल लोग हैं ना सियासी लोगों से ये बात करेंगे। इन्होंने हमेशा जिसके कंधों पे बैठकर आते हैं उन्हीं के साथ ही समझते हैं कि यही हमें दोबारा असेंबली में बैठा देंगे, यही इन्हीं से मुज़ाकरात करना है, क्योंकि पॉलिटिकल जद्दोजहद तो है नहीं ना इनके पास।
सही। आज इसके ऊपर कमेंट्स आपके जरूर लूंगा। तकरीबन 190 मिलियन पाउंड केस में पीटीआई के बानी चेयरमैन की जमानत मंजूर हुई है, जिसके ऊपर गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब और फैसल वाडा साहब ने भी कहा है, इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी की है। क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखिए, ये तो हमेशा से मंजूर नजर तो हैं लोगों ने, जिन्होंने इनको बैठाया था, लेकर आए थे। और अदलिया में आपने देखा कि जब ये 9 मई के वाक़े हुए तो इनको गुड टू सी यू कह के से पैसे दे के निकाला गया। और आज भी इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, और यही वजह है कि इनको जो है आज भी पैसेज मिल रहा है, आज भी इनको मिल रहा है। आपने देखा कि माजी के अंदर किस तरीके से सदर आसिफ अली जरदारी साहब को, किस तरीके से मोहतरमा फयाल तारपुर साहबा को इस्लामाबाद में लाकर उनके केसेस लगाए गए थे। इनके साथ तो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। नुसरत भाई साहब, आज जिस तरह जमानत हुई है आपके सामने, आप इससे तो इनकार नहीं कर सकेंगी। और सोशल मीडिया के अंदर, ट्विटर के अंदर जिस तरह इदारों के ऊपर टारगेट किया जाता है, आपको पता है आपके लीडर हों, आपके वकला हों, इनको एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात अदलिया से भी है, क्या कहेंगी? जी नुसरत भाई, केसेस हैं खान साहब के ऊपर, जी नुसरत भाई साहब, खान साहब के ऊपर जो केस, हाँ, क्या उसमें कोई एक केस ऐसा है जिसको कहा जाए कि हाँ वो ठीक है? 190 मिलियन का जो केस है उसमें कोई 1 रुपया क्या खान साहब ने इस्तेमाल किया या उनकी बेगम साहिबा ने कभी इस्तेमाल किया? वो पैसे गलत थे। नवाज शरीफ के बेटे का और मलिक रियाज का आपस में कोई गठजोड़ था, जिसकी वजह से बरतानिया ने कहा कि ये पैसा हम जब्त कर लेंगे। उस पर यह मुआहिदा हुआ कि चलो इसको भेजते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसा था सारा का सारा। उसमें से फिर कुछ उस पैसे में से नहीं, बल्कि मलिक रियाज ने उस पे करके इनकी बात हुई कि हमें एक इंस्टीट्यूट इस तरह का बना दो जिसमें गरीब तलबा आके पढ़ सकें, और बस इतनी सी बात थी। यानी इतना सा इनिशिएटिव था खान साहब का कि वो अपने गरीब बच्चों की तालीम के लिए ये बात चाहते थे कि इस तरह का एक इंस्टीट्यूट बन जाए। ये हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे बना हुआ है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो बुजुर्ग हैं जो सारी उम्र से जिंदा हैं और इंशाल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेंगे, कि लोग उनकी बाकायदगी से उनके लिए एक बहुत मोहतरम हमारी जिंदगी में उनका मकाम है, उसके नाम पे हासिल किए हुए उस इंस्टीट्यूट के ऊपर इन्होंने मुकदमा चलाया। इनका ख्याल था कि बीबी साहिबा और इमरान खान ने मिलकर इससे पैसे खाए। आज प्रूफ हो गया कि एक पैसा नहीं खाया, बल्कि वो पैसा जो जमा किया गया था जहाँ पे, उस पे भी कोई 63 करोड़ का मुनाफा हो चुका है। नहीं सॉरी, 13 करोड़ का उसमें मुनाफा। बड़ी मेहरबानी नुसरत भाई साहिबा, शाहिदा रहमानी साहिबा, आप दोनों की बड़ी मेहरबानी, तव्हांजी वॾी मेहरबानी। मतलब तारीख़ में जेकॾहिं असां ॾिसूं त तोशा खाना जे हवाले सां वाहिद प्राइम मिनिस्टर हो जंहिं हुन ते कारोबार कयो, उहो इमरान खान साहब हो। तव्हांखे पाण यादि आहे, तव्हांखे पाण इहा ज़हन में आहे त जीअं उहा घड़ी अॼु बि यादि आहे त उनखे फ़रोख़्त कयो वियो, विकितो वियो जहिड़े तरीक़े सां। कंहिं वज़ीर आज़म ज़रूरु उन वटि बि तोहफ़ा हूंदा, पर अहिड़ो कारोबार कंहिं न कयो इन शइ ते, पहिरें वज़ीर आज़म कयो। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ वेलकम बिरादरी। मूंखे टेलीविज़न ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर भी रही चुका आहिनि ऐं GDA जा सेक्रेटरी जनरल आहिनि डॉक्टर सफदर अबाई साहब मूं सां गॾु। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब आवाज़ अचे थी? जी मेरे साहब। हाँ डॉक्टर साहब, ॿिन्ही साइड खां मौक़िफ़ तव्हांजे साम्हूं आहे, उन जी डिटेल में मां कोन थो वञा। हिकु तरफ़ माफ़ी वरिती वञे, जीअं त अॼु बि असेंबली जे अंदरि तमामु लीडर्स कई त बाबा माफ़ी वरिती वञे जेको 9 मई ते। ॿी तरफ़ इहो चयो थो वञे त माफ़ी असां कोन वठंदासीं। पोइ छा चवंदव इन ते? इहा त हाणे तमामु यानी हिकिड़ी हेड टू हेड फाइट आहे। पंहिंजो जेका आर्मी जी हाणे जी डॉक्टर साहब असांखे टेलीविज़न ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा डॉक्टर एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, नून लीग जा रहनुमा आहिनि, उहे बि तव्हांखे सलाम करनि था। वालेकुम सलाम। हिन महिल त जेको आहे हिकिड़ी तमामु कन्फ्रंटेशनल पोज़ीशन आहे। उन कन्फ्रंटेशन जे विच ते मानत सां या त को सम्झोतो या का अहिड़ी शइ जेको आहे मुमकिन नज़र अचे थी पई। त फ़िलहाल जेके बि आहे मामला कोर्ट में कोर्ट कीअं डिसाइड कनि
ऐं जेको आहे सो ख़ासि तौर ते जेके पीटीआई जी सीट जे हवाले सां या जेके पीटीआई जूं पिटिशन्स आहिनि मुख़्तलिफ़ उन्हनि जे हवाले सां कहिड़ा त फ़ैसिला अचनि उन्हनि ते ई ख़ान साहिब जी केस में ज़मानत बि थी आहे पोइ कोर्टूं केतिरी डिसाइड कंदी इहो मां ॾिसण वारी ॻाल्हि आहे बाक़ी जेका पाकिस्तान जी करंट लीडरशिप आहे ऐं पीटीआई जी जेका लीडरशिप ते जे दरमियान जेका हिकिड़ी सख़्तु क़िस्म जी जेका कंफ्रंटेशन आहे उहा फ़िलहाल ख़तमु थींदे कोन थी नज़र अचे। डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन ते रहो। एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब आहिनि, उहे तव्हांखे सलाम करनि था। एडवोकेट साहब तव्हांखे डॉक्टर सफ़दराबादी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सर। एडवोकेट साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक टकराव की सूरत हाल है और जिस तरह माफ़ी मांगने से इनकार कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सरे से हमने 9 मई किया ही नहीं है, क्या कहेंगे इसके ऊपर एडवोकेट साहब? लेकिन सर बात यह है कि इस मुल्क में बड़ा अजीब सा रवाज है कि जो आदमी गलती करता है वही कहता है कि जी साबित करो कि मैंने गलती की या नहीं की। नंबर 2, जो सूरत हाल है इस वक्त तक, जो 9 मई को ख्वाजा पाकिस्तान के स्पोक्समैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सामने रखकर अगर बात करेंगे तो उन्होंने 9 मई के हवाले से अपने इदारे के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें बड़े लेवल के लेफ्टिनेंट जनरल और ब्रिगेडियर फारग करके घर भेज दिया, बात को सजाएं भी दी। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी जो ख्वाजा पाकिस्तान की तनसीबात पे हमले किए गए जो किया गया वो सिविल कोर्ट उनको फेल हो चुका है। अभी तक किसी के खिलाफ कोई केस ना तो चला है ना साबित हुआ है। सही। अगर वो शिकायत करते हैं किसी किस्म की तो मेरे नजदीक किसी हद तक वो सही है कि जब इतना बड़ा सान्या हो गया तो 1 साल का पीरियड गुजर गया तो आपने इन मामले को सिविल कोर्ट के अंदर, जबकि हमारा कानून ये प्रोवाइड करता है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है उसमें 3 महीने के अंदर अंदर केसों का फैसला होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 साल गुजर गया, आपने चालान ही पेश नहीं किया तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाएगा? वैसे भी हमारे मुल्क हाँ जी बात करें एडवोकेट साहब। हाँ जी। तो आप जो अदालतों से उन्होंने शिकायत की बात की, यहाँ उन्होंने ये बात कही कि कमीशन तब बनाए जाते हैं जब किसी किस्म का कोई इबाम हो। यहाँ तो हर चीज डायरेक्ट एविडेंस है आपके सामने है। तो ये बात तो दुरुस्त है कि आज तक अदालतों में जो मामला गए हैं किसी को सजा नहीं हुई, बड़े घूम फिर रहे हैं। फौजी कोर्ट से मेरे ख्याल में कोई 50 से 51 आदमियों को जो छोटे लोग थे उनको सजा हुई है बरकत टाइप के। लेकिन 9 मई के हवाले से मुझे ये बता दें कि क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हम इन मामला को अदालतों में ले जाते और जाके ये साबित करते कि ये जुर्म हुआ या नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ तो कोई आदमी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। सर आप टेलीफोन लाइन पर हैं, आप टेलीफोन लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब ईंदा थे, तव्हां जो मौक़िफ़ बि इहो ई रहियो आहे डॉक्टर साहब, जेको एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब चए थो त सज़ा मिलणु खपे ऐं हिकिड़ो उन्हनि मज़म्मत बि कई आहे GDA जे प्लेटफॉर्म तां तव्हां बार त उन्हनि खे बख़्श न कयो वञे। इन सां गॾोगॾु मैशियत बि तव्हांजे साम्हूं आहे, सियासी तनाव जेको आहे। अॼु त जीअं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ॿियनि केतिरनि ई लीडरनि अॼु जीअं त ॻाल्हायो त मुल्क जे अंदरि मैशियत बि बहितर न आहे, बहरान बि आहिनि, मसाइल तमामु घणा आहिनि, वसाइल तमामु घटि आहिनि। छा चवंदो डॉक्टर साहब? डॉक्टर सफ़दराबादी साहब, डॉक्टर साहब आवाज़ अचे थो? डॉक्टर साहब आवाज़ अचे थो मुंहिंजो तव्हां ॾे? हेलो डॉक्टर साहब जी लाइन ड्रॉप थी आहे। एडवोकेट साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक सियासी बहरान तो अपनी है, अभी भी आपको पता है, और सब सियासी रहनुमा चाहे नून लीग की क़यादत हो और दूसरी सियासी क़यादत हो, पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, कि मिल बैठे एक मुफाहमत की तरफ जाया जाए, क्या कहेंगे? सर देखें, आज की जो हुकूमत है, माजी में जब वो अपोजिशन में थी तो तब भी वक्तन फौक्तन वो ये कहते थे कि बैठे मसले मसाइल को पॉलिटिकल वे में हल करें। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त जो हुकूमत थी वो कहती थी हम चोरों और डाकुओं के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। आज जिन लोगों की हुकूमत है वो आज भी कहते हैं, जब अपोजिशन में थे तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं
चाहें सियासी तौर पर मिलजुल कर जो पाकिस्तान के हालात खराब हालात हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश। हाँ सर, आप टेलीफोन लाइन पे रहें सर। एडवोकेट साहब, डॉक्टर साहब आ गए हैं टेलीफोन लाइन पे। डॉक्टर साहब, तव्हां भी उहो ई मौक़िफ़ हो जेको एडवोकेट साहब चए थो त 9 मई जे किरदारनि खे सज़ा मिलणु खपे। मज़म्मत कई तव्हां बि जीडीए जे प्लेटफॉर्म तां। अञा बि सियासी तौर ते इस्तेकाम नाहे, मैशियत तव्हांजे साम्हूं आहे, मसाइल तमामु घणा आहिनि। डॉक्टर साहब छा चवंदो? ॾिसो न, ॻाल्हि त उहे यकीन जेका 9 मई जॾहिं थियो त हर जेको ज़ीशोर पाकिस्तानी हो हुन सही अमल जी मज़म्मत कई, पर 1 साल खां पोइ तव्हांखे वरी हुनखे ॾिसणो पवंदो त आफ्टर ऑल जेको आहे सो उन ते एॾो वॾो हिकिड़ी पंहिंजो ख़्यालात जेकी बि उन महिल जी हुकूमत हुई, केटेकर गवर्नमेंट हुई या पंहिंजे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हुई, जेको ख़ासि नुक़्ते नज़र हुयो, पर उन नुक़्ते नज़र खे अमली जामो पढ़ाइण लाइ तव्हां वटि कोर्ट्स मौजूदु आहिनि। मिलिट्री कोर्ट्स में बि केस खणी वियो, ATC में बि खणी वियो, पर अञा ताईं जेको आहे सो जीअं पंहिंजो यासीन साहब बि इहा ॻाल्हि कई त अञा ताईं जेको आहे सो उहे सज़ाऊं मिली कोन सघियूं आहिनि। हाणे सवाल इहो त पैदा थियो कुझु प्रोसिक्यूशन जेका आहे या इन्वेस्टिगेशन जो अमल त उहो सरकार खे करिणो आहे न। जे सरकार उहा नथी करे सघे ऐं सरकार जेको आहे सो कोर्ट्स जे अंदरि पंहिंजा केसिस प्रूव नथी करे सघे, उहो सभु माण्हू जेको आहे कंहिं न कंहिं लिहाज़ सां उहे छुटिजी विया आहिनि। ऐं उनजे मथां केसिस जेके आहिनि उहे बि तमामु वीक केसिस आहिनि। हिकिड़े माण्हू त मां केस आहे तूं मुल्तान में आहीं त तूं मियांवाली बि आहीं त तूं पिंडी में बि आहीं त तूं जेको आहे कराची में बि आहीं त लाहौर में बि आहीं त इस्लामाबाद में बि आहीं। इहो त हिकिड़ी मुमकिनात में नामुमकिनात मां ॻाल्हि थी थिए पई न। त मां सम्झां थो जेको प्रोसिक्यूशन जी जेके एफर्ट्स हुया उनमें बि काफ़ी कोताहियूं कमज़ोरी अची वियूं, तंहिंजे करे जेको आहे उहो केसिस अञा ताईं जेको आहे साबित कोन थी सघिया आहिनि। ऐं गॾोगॾु जेका इलेक्शन प्रोसेस थी उनजे मथां हिकु सीरियस रिजर्वेशन आहिनि। जेको आहे जनरल अवामुन हासिल जेको बि इलेक्टोरल प्रोसेस थी उनजे मथां तमामु क्रिटिसिज़म बि आहे ऐं हिकिड़ो नेगेटिव जेको आहे सो पंहिंजो उनजे बारे में परसेप्शन बि आहे। पोइ हाणे जेको आहे सो अॻिते बि यकीननि जेके ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांजी मईशत जेको हाल आहे उनजो हाल जेको आहे एतिरो हिन महिल ख़राबु आहे ऐं बुरो आहे जो उनखे वापसि ठीकु करण में यकीननि हिकिड़ी वॾी असांखे एफर्ट खपे ऐं वॾी हुन में जेन्युनली मुंहिंजे नज़र में इकोनॉमिक इंट्रस्ट तॾहिं पाकिस्तान जा सर्व थींदा जॾहिं हिकिड़ी ग्रैंड पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन थींदी। जे पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन कोन्हे का ऐं जेको आहे पॉलिटिकल हिकिड़ी इंस्टेबिलिटी आहे त हुन में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बि कोन ईंदी। सो मां सम्झां थो इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि हिन महिल जेको उन लहिज ते बीठियूं आहिनि, जिते क़ौम खे वॾनि फ़ैसिलनि जी ज़रूरत आहे, क़ौम खे हिकिड़ी जे सभिनी तबिकनि खे, चाहे उहे असांजी एग्ज़ेक्टिव हुजे, तोड़े असांजी जुडिशरी हुजे, तोड़े असांजी पार्लियामेंट हुजे, उन्हनि खे जेको आहे वॾा फ़ैसिला करे पाकिस्तान जी हालत खे बहितर करण जे लाइ तमामु जेको अॻिते वञी जेको आहे पावर वठणा पवंदा। जीअं हुन सां न करे सघियासीं त असांजी जेका हिन महिल पोज़ीशन आहे जेका ख़ासि तौर ते जेका इकोनॉमिकली असां जेका जंहिं हिन महिल पसली जी तरफ़ जेका वञी रहिया आहियूं उहा अञा जेको हालतूं ख़राबु थींदियूं। डॉक्टर साहब, मुफ़ाहमत जी ॻाल्हि त हुकूमत करे थी त असां सां डायलॉग कयो, हिकु ॿी तरफ़ PTI जेकी तनक़ीद करे थी एस्टेब्लिशमेंट ते करे थी, फ़ौजी क़यादत ते करे थी, ऐं उन सां गॾु ॻाल्हियूं बि उन्हनि सां ई मुज़ाकरात चाहिनि था, सियासी जमातुनि सां नथा चाहिनि। डॉक्टर साहब, इहो तज़ाद न आहे? पुछां थो त हिकिड़ो तज़ाद त आहे न? न, मां ॾिसो न, मां को PTI जो न मेंबर आहियां न PTI जो जेको आहे मां को उनजे तरफ़ां को मां ब्रीफ होल्ड कयां थो पियो। जेके उन ॻाल्हियूं ग़लति आहिनि उहे पंहिंजा ते को ग़लति आहिनि। सवाल इहो त पैदा थिए त पर सवाल हीअ आहे त उहा हिकिड़ी एंटिटी आहे, हिकिड़ी हक़ीक़त आहे। उन हक़ीक़त खां त मुंहुं मोड़णो कोन पवंदो त पाण कहिड़ी लेवल ते उहे मुज़ाकरात थियनि पिया पिया, उहा जेको आहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी करे या पंहिंजो सियासी जमातूं थियूं कनि पियूं, यकीननि उहे सियासी एंटिटी खे किथे न किथे इंगेज करिणो पवंदो न। हाणे उहो इंगेज किथे था कयो पिया ठाहे करे जेको आहे हिन महिल त हाणे जे ॾिसो जेको सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कयो आहे पंहिंजो जेको ऑर्डर हुयो इलेक्शन कमीशन जो पेशावर हाई कोर्ट जो, उन सां ई जेको आहे 76 सीटुनि जो फ़र्क़ु पइजी वियो आहे। मां 76 सीटूं जिन खे मिलियल हुयूं उहो जेको आहे ख़तमु थी जेको आहे हिकिड़ी बैलेंस में हली वियूं आहिनि। त मां सम्झां थो इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि अॻिते बि अञा जेको आहे हिन में मामलनि में ख़ान साहिब जो समाज ज़मानत थिए थी पई, ख़ान साहिब जेको आहे जेल खां ॿाहिरि अचे थो पियो, उहो पंहिंजी पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ करे थो पियो, PTI खे वरी रीऑर्गेनाइज़ करे थो पियो, या PTI जेको आहे वरी जेको आहे पंहिंजी फील्ड में अचे थी पई। इन सॼे अमल जे अंदरि नेट ते कंहिंखे इंगेज करिणो पवंदो न, उहो केस इंगेज करे। इहो त हाणे पाकिस्तान जी जेके बि कतादत आहिनि, जेके पंहिंजो पाकिस्तान जी पार्लियामेंट रन करे रहिया आहिनि, जेके पाकिस्तान जी एस्टेब्लिशमेंट रन करे रहिया आहिनि, उनखे इहो सोचणो पवंदो त PTI खे किथे ऐं कहिड़े लेवल ते हुनखे इंगेज करिणो आहे।
एडवोकेट यासीन आजाद साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रिकंसिलिएशन और पीटीआई को एंगेज करना पड़ेगा, और ये किस तरह होगा ये आगे ही पता चलेगा। क्या कहेंगे एडवोकेट साहब? यासीन आजाद साहब, आवाज आ रही है? जी जी, क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा कि रिकंसिलिएशन के अलावा कोई चारा नहीं और पीटीआई को एंगेज करना पड़ेगा सियासी तौर पर। सर, मैं डॉक्टर साहब से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी सियासत जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुल्की मामलात में एक होकर एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं। सही। और वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, बेहतर यही है कि अपने तमाम मसले मसाइल का हल जो है ना पार्लियामेंट के अंदर तय करें। इस मुल्क को अगर कराची से निकालना है तो सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना पड़ेगा, और अगर वो नहीं चाहते कि इस मुल्क को कराची से निकाला जाए तो फिर जो जो सिलसिला चल रहा है वही चलता रहेगा। यहाँ देखना ये पड़ेगा कि कौन आदमी है जो इस बात पे जिद कर रहा है, जो आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद अंदाजा कर रहे हैं कि पीटीआई के एक लीडर ने बाकायदा इंटरव्यू में ये कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासतदानों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। मुझे उस पॉलिटिकल लीडर पे तरस आता है जो ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासतदान आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। सियासतदानों को ही इस मुल्क के मसाइल को हल करना है, एस्टेब्लिशमेंट ने हल नहीं करना। लेकिन अगर सियासतदान इस मामले में फेल होते हैं तो फिर आप बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं आईनी एतबार से एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई रोल नहीं देखता, इसके बावजूद वो सियासत में हैं, और उसकी कमजोरी हमारे सियासतदानों की है, चूंकि वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो अगर आज एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं तो मामला काल निकल आएगा, लेकिन मुझे पता है कि इसके इम्कानात बहुत कम हैं। इनके दरमियान इख्तिलाफात ऐसे हैं, इस तरह पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें हो रही हैं, एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं, बुरा भला कह रहे हैं। वो मसले मसाइल किस तरह हल करेंगे मेरी समझ में नहीं आता था। डॉक्टर साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं। मैं वैसे एक शहरी के मैं ये समझने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आखिर हमारे सियासतदान मुल्क की जो नाजुक सूरत हाल है उसको अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते, माशी सूरत हाल से नजर क्यों नहीं डालते, महंगाई पे नजर क्यों नहीं डालते, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। एडवोकेट साहब, दो और भी इश्यूज बड़े अहम हैं। एक आपको खुद पता है, अदलिया और एग्जेक्टिव के बीच जस्टिस बाबर सत्तार का आपको सामने है, उसके ऊपर एक तनाव नजर आ रहा है। एक बात ये, दूसरी बात, आज ही पीटीआई के बानी चेयरमैन को 190 मिलियन पाउंड केस में जो है ना जमानत मंजूर हुई है। क्या कहेंगे एडवोकेट साहब इस पे? देखिए सर, जजेस का जहां तक ताल्लुक है, मैं हमेशा अपनी जुडिशरी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा, लेकिन एक बात पे मैं इख्तिलाफ करना मेरा हक है कि जज साहिबान को खत मत नहीं लिखने चाहिए। जज साहिबान को जो है ना ये नहीं कहना चाहिए फला आदमी इंटरफेयर कर गया। आइन का आर्टिकल 204 आपको तौहीन अदालत का मुकम्मल इख्तियार देता है। अगर कोई इदारा आपके मामले में मुदाखिल करते हैं तो आप तौहीन अदालत की कार्रवाई उस आदमी के खिलाफ क्यों नहीं करते। कल से एक शुरू हुआ, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आकर वाज़ेह अल्फाजों में कहा है कि किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई है। अटॉर्नी जनरल की पोस्ट वो है जो डॉक्टर साहब इसे बेहतर समझते हैं, वो एक ब्रिज की हैसियत का अख्तियार करता है फेडरेशन के दरमियान और एहसास इदारों के दरमियान। लेकिन अगर एहसास इदारे का कोई आदमी ये कहता है कि हम जवाब देना चाहते हैं, लेकिन हमारा जवाब जो है उसकी कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए, उसको पब्लिकली ना किया जाए क्योंकि उसमें एहसास मामले शामिल हैं, तो कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप कैमरा प्रोसीडिंग कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये अगर इदारे अपनी हर चीज को अना का मसला बना के चलेंगे ना तो फिर सूरत मुझे बेहतर नजर नहीं आती है। पहली दफा 75 साल की बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिट है। डॉक्टर साहब तहां जी बड़ी मेहरबानी, एडवोकेट साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। अना का मसला यानी अना जो मसलो न ठाहियो वञे इदारनि जे अंदर ऐं 9 मई अफ़सोसनाक दर्दनाक ऐं उन में सज़ा मिलणु खपे। 1 साल ताईं सज़ा छो न मिली आहे, प्रोसिक्यूशन बहितर छो न थी आहे, मसाइल। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अॼु बि मुफ़ाहमत जी ॻाल्हि था करनि त सभु सियासी जमातूं वेही करे
रिकन्सिलिएशन, यानी कि रिकन्सिलिएशन जीअं त शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शुरू कई हुई, COD कयो हुयो नवाज़ शरीफ़ साहब सां, अॼु बि सियासी जमातूं मुल्क जी ख़ातिर, जमहूरियत जी ख़ातिर ऐं रियासत जी ख़ातिर वेही करे अवामी मसइलनि जे हल लाइ कोई डायलॉग शुरू कनि। इन सां गॾु ईंदो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।